डॉक्टर साहब, आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात में बात की थी कोरोना को लेके, तो क्या कुछ बात हुई थी आज? देखिए, हमारी बात हुई थी कोरोना से लेके दो सवालों पे। एक तो हमने वैक्सीनेशन के बारे में बात की, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि जो ये कोविड-19 का इन्फेक्शन है, इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेटिव इस टाइम ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और वैक्सीन है। जो भी इस टाइम हमारे पास हमारे कंट्री में अवेलेबल है, दो तरीके के वैक्सीन हैं। एक कोविशील्ड है और जो कोवैक्सीन है, जो इंडिजिनसली यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। हमारे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है और इसमें काफ़ी मिथ्स लोगों में हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि रिगार्डिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। अभी तक हमारे पास जो यहाँ पे यूटी में करीब 16-17 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है और हमने नहीं देखा है कि किसी में भी कोई ऐसा ग्रॉस साइड इफ़ेक्ट हो। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जैसे हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड है, फीवर आता है या बॉडी एक्स होती है या माइल्जिया होता है। तो यही साइड इफ़ेक्ट्स हमने भी देखे कि कुछ परसेंटेज लोगों में होते हैं। अब दूसरी जो ग्रॉस जो बाकी बात होती है रिगार्डिंग क्लॉटिंग, इसकी इंसिडेंस बहुत कम है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें कि कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है, इसकी इंसिडेंस बहुत कम है। और हमें कोई भी दवाई या वैक्सीन देने से पहले दो चीज़ें देखनी होती है। एक रिस्क बेनिफिट रेशो होता है कि इस दवाई देने से ज़्यादा बेनिफिट है या ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो WHO ने भी यही कहा है कि इसमें जो है अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा ही है और नुकसान कम है। बाकी जो एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन हमें जो ओवरऑल सेफ्टी इससे मिलेगी इस बीमारी से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब लोगों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये भी हुआ है कि जिन्होंने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उसके बाद भी वो उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव हो गए। लेकिन हमने देखा है कि जो भी ये पॉजिटिव हुए हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, उनमें जो बीमारी की शिद्दत है यानी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो बहुत कम पाई गई है। इसलिए ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। सेकंड बात हुई थी रिगार्डिंग पैनिक मैनेजमेंट। देखिए, अगर हम इस टाइम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं, कितनी सीवियरिटी बढ़ी है, बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो इसके बारे में बात हुई थी। तो हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें इस टाइम तो उतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो खतरा है कि यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो भी SOPs हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या हेल्थ केयर SOPs हो, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो हम इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आज के प्रोग्राम से ये फ़ायदा मिलेगा कि लोगों में जो मिस इन्फॉर्मेशन है या बाकी जो फैला लोगों को ये लगता है कि कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल ही जाना है, तो उसको कम करने में मदद मिलेगी? देखिए, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म्ड है पूरे। देखिए, अगर हम कोविड इन्फेक्शन की बात करें, करीब 80% हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो या तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर पॉजिटिव आता है तो उसको अकॉर्डिंग टू SOP इस टाइम हम होम आइसोलेशन में ही रखते हैं। उनको अलार्मिंग साइंस एडवाइस की जाती है कि अगर ये आपके लक्षण हुए तो इमीडिएटली आप हेल्थ केयर फैसिलिटी को इन्फॉर्म करें या हॉस्पिटल आ जाएं। जैसे सैचुरेशन कम होना, चेस्ट पेन वगैरह होना या ब्लूइश डिस्कलरेशन, फेस का कलर चेंज होना, जो इंडिकेटर्स हैं कि ऑक्सीजन कम हो रहा है बॉडी में। तो अगर उसके लिए भी हेल्पलाइन कायम की गई है और एम्बुलेंस सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है 108, जिस पे कोई भी पेशेंट कभी भी कॉल कर सकता है उसको अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो हमारे 20% ऑफ पेशेंट्स हैं ये मॉडरेट डिजीज़ में मुबतला होते हैं और इसमें भी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर रिकवरी रेट कोविड-19 की देखिए पूरे JNK में या पूरे कंट्री में तो अराउंड 98% है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि हमें इन्फेक्शन की चेन जो एस्टेब्लिश होती है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ताकि जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पर्सनस जो है वो कम हो जाए और उससे हमारे ओवरऑल जो सीवियर केसेस भी कम होंगे और उससे हमारी नंबर ऑफ़ पीपल हु डाई यानी कि मोर्टेलिटी जो है वो भी कम होगी। सर, एक आखिरी सवाल, आर हॉस्पिटल्स रेडी टू टैकल द सिचुएशन इफ कोविड cases continue to be like this? We're seeing younger generation getting affected. Yes, so are our hospitals capable and do we have this infrastructure ready? See, during the last period of lockdown, every health care facility was upgraded.
be it the tertiary care, secondary care hospitals, even the primary health centers have been provided with oxygen concentrators. Oxygen plants have been installed in various district hospitals and medical colleges. The ICUs have been upgraded, ventilators have been provided, high flow nasal oxygen machines have been provided, these cardiac monitors have been provided to all the hospitals. So hospitals are ready, but if God forbid such a situation arises that the number of cases goes out of proportion, then any healthcare facility can be caught napping. You have seen this occurring in United States, Spain, which has the best healthcare facility all over the world. They were caught napping by the alarming number of cases which came at that point of time. So the health infrastructure has been built up. It's ready to fight against COVID, but people need to take the precautions so that the number of cases are limited to such an extent which can be handled by the hospitals. डॉक्टर साहब, हमारे कश्मीर में इस टाइम क्या हालत है? अगर देखें तो क्या वी आर लुकिंग एट ए दिल्ली लाइक सिचुएशन या यूपी लाइक सिचुएशन? देखिए, अभी तक अगर इस टाइम की हम बात करें, इस टाइम हमारे एवरेज नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो 2000 आते हैं पर डे। लेकिन अभी आज की बात मैं अगर अपने अस्पताल की मैं बात करूं, वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी 90% है। तो लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स जो हैं, जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इतना अभी सैचुरेशन नहीं है। सो बेड्स आर राइट नाउ, इफ़ वी टॉक ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, तो बेड्स आर अवेलेबल। एवरी बेड इज़ फिटेड विद ऑक्सीजन फैसिलिटीज़, एंड ऑन बैकअप वी हैव ऑक्सीजन बैंक्स, वी हैव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स which are provided. So the situation is not out of control right now. So we need to take precautions strictly so that it is limited to this extent only and it does not progress, and number of cases जो हैं वो लिमिट हो जाएं, so ताकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको हैंडल कर सके। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया।